settle down. The power of the sacred mantra, the ambience has become very peaceful. Own style, known for draping saris in exquisite styles that showcase the art of the timeless garment. Dolly Ji's work is truly inspiring, and we are honored to have her share her expertise with us today. Let's give her a warm welcome. Now I would like to call upon Ms. Tina Ji to come on stage. Ma'am. Once again, Jai Jinendra everyone. Now introducing Dolly Ji with you all, the list is very big. So first of all, let me start with that. The world's fastest sari draper, capable of draping a sari in just 18 seconds. Achievements and highlights. 18.5. फिर भी हम नहीं मैच कर पाएंगे डॉली जी. Achievements and her highlights. She's a Guinness World Record holder, draped a sari in 325 styles. Limca Book of Records draped a sari in 125 ways. Asia Book of Records draped a sari in 225 styles. Really great. India Book of Records draped a sari in 200 ways. Coca-Cola Award draped 300 styles live on stage. Shashank Nari Samman Top Bridal Image Makers Weddings Sutra Beauty Award, Women's Achiever Award, Jain Ratna Award, Pride of Jain Society Award, Vishishta Samman Prahat Khabar Devi Award, draped a sari in 185 styles, Leadership Award, special recognition from YouTube. Mrs. Dolly Jain continued to inspire and set new benchmarks in the art of sari draping, blending tradition with extraordinary skill and creativity. So let's welcome the lady in sari, Mrs. Dolly Jain. Side. जय जिनेंद्र. आई से जय जिनेंद्र ज़्यादा अच्छा लगा. सो यूजुअली ऐसा होता है कि हम बैठते हैं और हमारे बगल में जो बैठते हैं वो हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं. बहुत बार वो मुझसे पूछते हैं कि वो क्वेश्चंस हम आपको पहले भेज देते हैं ताकि आप प्रिपेयर कर लो कि आपको क्या बोलना है. तो मैं हमेशा कहती हूँ उनको प्लीज़ भेजिए मत, मेरी जीवन तो वही है. मुझे तो कभी इधर से उनको सुनाना है ताकि सबके दिल तक पहुँच सके वो कहानी जो मेरी है. आज मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मेरी जर्नी सेम है. तो मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि मैं क्वेश्चंस आपसे लूँ ताकि मैं ये समझना चाहूँगी कि आप क्या जानना चाहते हैं डॉली के बारे में, वो जो आप नहीं जानते. ये ठीक रहेगा? Yes. So let's give this mic to someone. And I will be standing because I think that way I can see all of you. And should I be in Hindi, English or English? English. Hindi also. Hindi? Yes. English. Both are. अब बोलते इंग्लिश हो गया मैम. चलिए सबसे पहला क्वेश्चन. Hello, ma'am. हेलो. What made you to go in such an innovative, field? इनोवेटिव कहाँ था ये? Of course. हमारे घर पे मम्मी लोग रोज पहनते थे.
हाँ यही बात बोल रही हूँ। यही मैं चीज समझाने का कोशिश करती हूँ हर आपने दिन। उसको बहुत इनोवेटिव बना दिया। इसलिए बनाया Made it a क्योंकि celebration. जब मैंने इसे शुरू किया था लिटरली इतना बड़ा वैक्यूम आ गया था क्योंकि मेरी मम्मी गाउन्स में आने लग गई थी। तो मुझे लगा जब मम्मी गाउन्स में आ रही है तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट जनरेशन को क्या देगी। मेरी तो शादी तब तक हो चुकी थी और हमारी जो नेक्स्ट सिस्टर की शादी थी उसमें मम्मी मुझसे आके पूछती है कि एक फंक्शन में गाउन पहन ले क्या। एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे लगा अगर मम्मी गाउन पहनना शुरू कर देगी तो ये जो साड़ी है वो बंद हो जाएगी। ये म्यूजियम पीस बन जाएगा। और मेरे बाद मेरे बच्चे तो फिर भी समझेंगे बट उनके बच्चों को मेरी बेटी लेके जाएगी। चल बच्चा मैं तुमको म्यूजियम लेके चलती हूँ वहां पे जहाँ पे पुराने जमाने में औरतें 6 गज जितना कपड़ा लंबा पहना करती थी। तो ये डर इतना बड़ा था लगा कि कहीं सही में ये म्यूजियम पीस तो नहीं बनने वाला है। क्योंकि जिन लेडीज को अब सोचो दादी लोग तो फिर भी ठीक है दादी लोग कभी गाँव में नहीं आए बट व्हाट इफ दादी ऑल्सो केम इन। दादी नहीं पहन रही बहू नहीं पहन रही तो बच्चे तो। सो द चैलेंज वाज कि हम तो पहनेंगे हमें तो साड़ी से प्यार है बट प्यार यंग जनरेशन को कराना था। वो भी उस चीज से जो वो रोज देखते थे लेकिन उन्हें उसकी कीमत नहीं पता थी। उसकी कीमत उनको बताना बहुत जरूरी था क्योंकि इफ यू वांट टू स्टे रूटेड यू हैव टू नो योर कल्चर। जैसे हम कहते हैं ना इट इज वेरी हम किसी जैन जन को पूछते नहीं है कि तुमको नमोकार मंत्र आता है क्या। इट इज सो अंडरस्टूड क्योंकि वो जब से पैदा होता है मुझे ये एक चीज सिखा देते हैं। तो बीइंग इन इंडिया व्हाई आर वी इवन आस्किंग एनीबडी डू यू नो हाउ टू वेयर अ साड़ी। इट शुड जस्ट बी अंडरस्टूड कि इफ यू आर एन इंडियन यू हैव साड़ी इट्स सच अ वर्सेटाइल फैब्रिक। इसको हम इतने अलग अलग तरह से ड्रेप कर सकते हैं। देन व्हाई स्टिक टू वन गारमेंट। आपके पास तो भगवान ने एक मैजिकल हम इंडियंस को लिटरली वी आर ब्लेस्ड विद दिस मैजिकल फैब्रिक जिसको हम किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं बट फिर भी हमें इनका वैल्यू नहीं पता था। तो शायद भगवान ने मुझे प्रोग्राम इसी चीज के लिए किया था। मैं आई और मैं थोड़ा बहुत वैल्यू समझा। जय हिंद। Firstly, I am everybody is a huge fan of yours. Thank you. And I just want to know that घर से celebrity बनने का सफर, what was that transformation? What was that driving force? And how did you come from there to what you are today? ये मेरी पूरी जिंदगी को एक सवाल में पूछ लिया। तो I still don't know whether I am into the celebrity bracket because I just feel मुझे अच्छा कब लगता है पता है जब मेरे नाम के साथ लोग जैन बोलते हैं। It feels so good. I can't you know आपको खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जब आपको कोई बोले कि वेलकम डॉली so correct them. Listen, welcome Dolly Jain. So make yourself so powerful, so strong that आपका सरनेम आपको डिफाइन करे। And you know इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। The moment you add Jain, अच्छा आप ये तो नहीं खाएंगी, ये नहीं खाएंगे। This is already a list. Even if you are eating, but सामने वाले को पता है कि आपका डेकोरम क्या है। So it's a beautiful thing. अब जनरेशन कैसे मेरा ये जर्नी शुरू हुआ पता नहीं। एक्चुअली मेरी शादी आप सबको पता है एक ऐसे घर में हुई जहाँ मुझे सिर्फ साड़ी पहनना अलाउड था। मेरी सासू माँ इतनी स्ट्रिक्ट थी और मैं बात कर रही हूँ 34 years back. It's been 34 years of my marriage. मम्मी was so strict. She said ये ही पहनना है। और मैं एक बैंगलोर की लड़की हमेशा so for me it was like jeans top और खाली शॉर्ट्स पहनना। इट वाज नेवर साड़ी हम सिर्फ अपनी मम्मी को पहने देखते थे या फिर बिकॉज आई स्टेड इन अ कम्युनिटी वेयर एवरीबडी एल्स वुड बी इन ईदर पावड़ा या साड़ी। सो इट वाज लाइक कि ऐसा कुछ था नहीं इतना स्ट्रेस वाला बात क्योंकि मैं उनको पहनते हुए कभी नहीं देखी। वो पहने हुए रहते थे। कट टू व्हेन आई गॉट मैरिड
मेरी शादी जिस घर में हुई वहाँ पे मम्मी वो सो स्ट्रेट दैट जब सुबह मुझे पहनना पड़ता था मुझे 1-1.5 घंटा लगता था एक साड़ी पहनने में। कभी ये पटली ठीक नहीं बन रही है, कभी ऊपर का सेट नहीं हो रहा है, कभी ये यहाँ से झूल रहा है। आई लिटरली डिडंट अंडरस्टैंड एंड हर चीज के पीछे एक साइंस होता है। मैं एक्चुअली क्योंकि मेरे ऊपर ये बीती तो मैंने वो सारे सवाल कि ये पहली पटली सही क्यों नहीं गिर रही है, मेरा ये झूल क्यों जाता है, मैं जब चलती हूँ तो पाँव में क्यों आ रहा है फैब्रिक, ब्लाउज ढीला है या ब्लाउज में मैं पिन क्यों नहीं लगा पा रही हूँ, ये जितने क्वेश्चंस थे ना ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए निकल पड़े। आई थिंक दैट इज लिटरली हाउ आई वुड एक्सप्लेन माई जर्नी। ये सारे सवाल के आंसर ढूंढते ढूंढते पता नहीं कब साड़ी से इतना प्यार हो गया कि उसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं। So I think it's just So before I give the question to someone, I would like to thank you in person. I have thanked you in social media. My daughter is 18 years old and she was going for a college function and she told me I will be wearing a sari. And she told me that she has been following you. So I have to thank you in person today that the Gen Zs are also accepting saris. So I feel there are a lot of questions, but I want the question from the youngest in the crowd today. Who is the youngest? ऐसे सारे हाथ उठ जाएंगे सारे। Okay, no, I want to let me be more सवाल specific. गलत है। अगर ये अभी पूछते हैं who's the oldest तो किसी No, का no, that's fine. Let me be more specific and let me know college student here. Any college student here. A question should come from a youngster. Yeah, go ahead. So, ma'am, your journey is very inspiring. Even I'm following you. Can I get some tips from you? I am not very good in draping sari. My mom is very good. She drapes in multiple ways. And people do follow her too. Nice. What tips do you want me to give? Any tips, whatever you feel. For Gen Z, it's good. I think इस जनरेशन को खाली एक ही चीज करना है, वो है फोकस। The only thing that this generation has everything. आपको हमने सब कुछ प्लेटर में सर्व करके दिया है। अब प्रॉब्लम आपके साथ क्या है? कभी आपको ये अच्छा लगता है, फिर ये, ओह, फिर ये। आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सोचो 20 साल, I think this is going to be my 21st year. 21 साल से मैं सिर्फ एक कपड़े के पीछे पड़ी हूँ, तब जाके आप कहीं पहुँचते हो। आप 21 महीना भी एक चीज पे नहीं देते हैं, oh my God, I feel it's too boring. So it's not boring. You have to make it interesting. नहीं तो अगर मैं किसी को बोलूँ तो ये 6 गज का सिर्फ it's a 6-yard fabric. You have to put in energy and effort and love and religious practice to make it interesting, not only for you, but for the next generation. जब भी आप कोई चीज़ सोचो तो ये दिमाग में रखो कि whatever you are doing, आप शिद्दत से, मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप शिद्दत से किसी एक चीज़ के पीछे बढ़ जाओ। उठो, बैठो, सो, जागो, कुछ भी करो, बस उस एक चीज़ पे आपका दिमाग हो, आप बाकी चीज़ों को भूल जाओ। अब छोटी सी मैं बात बताती हूँ अपने ऊपर। जब मैंने इस चीज़ को शुरू किया था, सोशल लाइफ कितना बड़ा हर्डल हो सकता है या कितना बड़ा आपको ऑब्स्ट्रक्शंस दे सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। द फर्स्ट असाइनमेंट एंड व्हेन द जैन समाज, आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हम अपने परिवार के बीच में बैठे इसलिए ये बात बोलने में मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि हम कहते हैं ये बात कि देखो डॉली क्या करने के लिए घर से निकल गई, घर घर जाके साड़ी पहना रही है, ये भी कोई काम है? अपने घर की इज्जत के बारे में इसने नहीं सोचा। क्या सोचेंगे विमल जी, which is my father-in-law's name, ये कोई काम है? पूरी घर के नाम का सत्यानाश कर दी इस लड़की ने। एवरी टाइम there was a pin जो इस तरह से चुभता था कि वो निकलता नहीं था। लोग आके ये भी कहते थे मुझे कि इसकी 2 बेटियां हैं, कितनी सेल्फिश औरत है,
इसने अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचा। खुद की सक्सेस इसको इतनी प्यारी है कि वो काम कर रही है जो कि बाद में हो सकता है इसके बच्चों को लेके हैम्पर हो, क्योंकि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो आपके नाम से पहचाने जाते हैं। ई की माँ काइट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या खराब काम कर रही हूँ मैं, पहले तो मुझे ये बताइए। लेकिन तब तक हिम्मत नहीं थी उनसे पूछने की, क्योंकि तब तक मैं सिर्फ डॉली थी। जैन सरनेम था लेकिन उसमें वजन नहीं डाला। जब डॉली जैन में वजन आया ना, नहीं मतलब मैं अपनी बॉडी का बात नहीं कर रही, तो वो इतना अच्छा से आया कि लिटरली वो लोग जो मुझे कहते थे कि क्या ही करेगी ये, टाइम वेस्ट कर रही है, अगर घर से निकलने का, लैंग्वेजेस सुनो आप, अगर घर से निकलने का इसको इतना ही शौक है तो इसको बोलो किटी ज्वाइन कर लेगी, शॉपिंग वॉपिंग पे चली जाएंगी, सत्संग ज्वाइन कर लेगी, शाम को मंदिर जाया करे। I mean, मैं मंदिर जा रही हूँ, बट सुबह शाम दोपहर अगर मंदिर जाऊंगी तो फिर मैं संसार नहीं त्याग दूंगी, ये ज्यादा रिस्की नहीं है। तो मेरे लिए मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना डिफिकल्ट था ये जर्नी, क्योंकि हर औरत जो अपनी नॉर्मल लाइन से एक अलग लाइन चूज करती है, जैसे अगर वो सीए नहीं है, सीएस नहीं है, फैशन डिजाइनर नहीं है, या इंटीरियर डिजाइनर नहीं है, या इस तरह के लाइन जो सोसाइटी ने हमारे लिए बनाई, इसके अलावा अगर आपको कोई नई सड़क बनानी है तो भाई आप तैयार रहिए। सड़क में कांटे भी आएंगे, पेबल्स भी आएगा, बम्पर्स भी आएंगे, पिट्स भी मिलेंगे, कीचड़ भी गिरेगा, सब कुछ होगा। बट आपके दिमाग में अगर आपका लक्ष्य तय है तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी। आपको एक्चुअली क्या बनना है पता है? वो ईगल जो आसमान पे उड़ता है वो एकदम हाई उड़ता चला जाता है, लेकिन कौवा ना उसकी सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रो को लगता है वो इतना ऊंचा उड़ नहीं पा रहा है। तो क्रो उसके पीठ में जाके उसको चोंच मारता रहता है ताकि उसको घाव दे सके। वो घाव देता जाता है, बट ईगल कभी बॉदर नहीं करता है। ईगल अपनी उड़ान को और ऊंचा ले जाता है। और होता क्या है, ईगल तो अपनी सक्सेस के कारण ऊंचा उड़ गया, लेकिन क्रो क्योंकि उसका खाली लक्ष्य ये था कि मुझे ईगल को गिराना है, एट अ सर्टेन स्पेस वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और ब्रेथलेसनेस के कारण वो क्रो गिर जाता है। तो ईगल ने अपना समय उस क्रो को उड़ाने में वेस्ट नहीं किया, बल्कि अपनी उड़ान को और आगे। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई टेल द यंग जनरेशन। अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, बाकी सब जो हर्डल्स है, डिस्ट्रैक्शंस है, उसे अपने लाइफ से दूर कर दो। अब इवन इफ यू आर फीलिंग फोन इज अ डिस्ट्रैक्शन, इट इज, वी ऑल नो अबाउट इट, कीप इट अवे फॉर सम टाइम्स, जस्ट वॉच माय यूट्यूब वीडियोस। Ma'am, you are a role model for all of us. I have few clients who are in Dubai and US who, after seeing your draping, they have called saris from here, traditional saris from me. So you are so inspiring. From here, I feel another 10 years, the whole world will love to wear saris. साड़ी का जो ग्राफ है, it's done a huge comeback. And they have personally asked me, I want Kanchi saris, please send me. So I'm so happy about it. Even we don't wear saris now. When I got married, I used to wear. But I make it a point, Diwali and Karwa Chauth, I wear saris. चलिए कोई बात नहीं, 2 से 20 होता है। नहीं, और हमारे जब प्रदूषण होते हैं तब तो 10 दिन साड़ी पहनते हैं। So you are a role model and very inspiring. Hats off to you. Thank you so much. So you know when I was in Bangalore, हम लोग क्लास 6 में बैंगलोर से रांची शिफ्ट हुए थे। So why I'm telling you this is for all those female. I don't think so यहाँ पे कोई भी ऐसी एक औरत होगी, but I'm just telling you my story. एक दिन शाम को पापा टेरेस पे आके, when I gave my 7th class first term exam, he just came up to me and I felt that Papa was very sad.
I could see tears in his eyes, but पापा क्योंकि बेटी के आगे तो नहीं रोते, पापा बस आके मुझसे कहा कि बेटा अब हम और नहीं पढ़ा पाएगा आपको। So I don't know आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि मैं क्लास 7 के बाद, इनफैक्ट 7 का भी सेकेंड टर्म एग्जाम दिया मैंने, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। I couldn't study after that. So ये सारे उन औरतों के लिए भी है जो सोचते हैं कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है, अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऊंचे मुकाम पे पहुंचना या चढ़ना या इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होना डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। और जो आज आप देख रहे हो ना कि मैं इतनी फ्लुएंटली बात कर रही हूँ, आप लोगों को एड्रेस कर पा रही हूँ, ऑल थैंक्स टू माई डॉटर्स। हर बार कहते हैं कि माँ अपने बच्चों को पढ़ाती है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ मेरे बच्चों ने मुझे पढ़ाया क्योंकि उनको बात पता था कि मम्मी क्लास 7 के बाद नहीं पढ़ पाई, और मम्मी को बहुत शौक है कि वो तरीके से बात करे, लोगों को एड्रेस कर पाए। आई रिमेंबर रतिका जो मेरी बड़ी डॉटर है, वो हर टाइम स्कूल जाने से पहले 7 वर्ड्स मुझे देके जाती थी। मम्मा आई एम गिविंग यू 7 वर्ड्स, मैं जब वापस आऊँगी तो पैराग्राफ में बना के रखना आप। एंड एवरी डे आई वुड गेट दैट। I don't know when, but I'm going to put that on Instagram. I still have that notebook wherein she would give me 7 words. I would make it in sentence, and then वो मेरे से sentences पूछती थी और मैं उसको बोलती थी, and that's how I practiced. So अगर आप में लगन है सीखने की, तो जरिया आपको कोई भी मिल जाएगा, but दिमाग में वो चीज़ सेट करना पड़ेगा कि मुझे कुछ सीखना है। That's so powerful, Gauri. I would really like to say, जैसे आपने बताया वजन के बारे में, in today's society also a women के बारे में designation में वजन तभी आता है डॉक्टर, इंजीनियर, बीटेक है, because degrees decide their वजन। But you have changed that. You have created that impact that through the sarees, now you are a global icon. So your talent and your artistry can reach you, can take you anywhere. You just need that wings to fly. So you are really, really inspiring to all these women out here. And are we ready to take the next question? Yes, absolutely. I want you to decide. I I it's mean, the no, all- I mean, it's like if I'm going to be here, then I can see everybody's hands up. I think you can just take one question. Yeah. Huge fan of you, ma'am. Thank you. Really appreciate your style of talking से लेके dripping तक। आपका जर्नी very influential रहा है। I just want to take you से It is साड़ी। अब मैं ये गवर्नमेंट के पास जाके ये लॉ पास करा लूँगा। Why? Because साड़ी की definition क्या है? It's a 6 yard of fabric without cut, without stitch. आप कैसे बोलते हो? गाउन स्टाइल साड़ी। ये कैसे कंफ्यूज नहीं कर रहे आपने यंग जनरेशन को? अच्छा, कैसे हम इसको प्रमोट करें आप बताओ। आपने अपने हिसाब से स्टिच साड़ीज बना ली, राइट? अब वो मैं कहती हूँ एक साड़ी एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वेस्टमेंट है। जो हम अगर अच्छे कपड़े लाइक व्हाट आई साड़ी दैट आई एम वेयरिंग, इट्स अ रियल जरी साड़ी। इफ आई कीप इट, मुझे पता है रतिका और रतिका के बच्चे और उसके बच्चे भी पहनेंगे अगर मैं इसे तरीके से रखी तो। अगर मैं इसको स्टिच कर दी और कट कर दी, आप दोबारा पहनोगे कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट गारंटी मी दैट यू आर गोइंग टू स्टे सेम स्टैटिस्टिक आपके बॉडी का एवर। एंड द सेकंड थिंग इज इट्स नॉट सस्ता चीज, इट्स अ होल लॉट ऑफ हार्ड अर्न मनी, आपका हो चाहे आपके हस्बैंड का हो। इट्स अ चंक ऑफ मनी गोइंग इनटू अ थिंग जो कि सिर्फ आप इतने स्वार्थी कब से हो गए कि आप कपड़े खरीद रहे हो ये सोच के कि सिर्फ आप पहनोगे, क्योंकि वेस्ट, बस्ट, हिप, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर मेजर। एंड इनफैक्ट बच्चों को भी आप बताएं कि स्टिच कपड़ा ना ले, इट इज आई मीन नॉट कुर्ता एंड ऑल, बट व्हेन यू डू स्टिच साड़ी इट्स कस्टम मेड, एंड देन आपके कोई और को काम नहीं आएगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन को, या फिर लाइक आई वुड नॉट वेयर वन, nor will Ratika wear, but if Ratika gets it stitched,
मैं उसे कभी नहीं पहन पाऊंगी. So I think I don't promote stitched sarees, and I would say stitched frock लिख दो, gown लिख दो, कुछ भी बना दो, नया शब्द दे दो, but आप साड़ी नहीं यूज कर सकते. It's a crime to use. If you cut it, you stitched it. Everybody agrees to this? Yes. तो अब मैं जब मोदी जी के पास ये लेके जाऊंगी तो मुझे पता हैदराबाद पहले आ जाऊंगी. Not Hyderabad, ma'am. Yeah, everyone. All India. Zito ladies wing. Ditto ladies wing, all India. All India. Hello, Dolly. I'm actually super excited and super thrilled that I'm seeing you in person. And my question was that you know, I feel that social media, because of social media and everything, where you put your videos and your reels and everything, we all could see you. If you would not be putting on social media, I don't think so. So many people must be knowing you. So how you started your social media journey? That is the thing what I wanted to ask. Yeah. So it's a beautiful thing. मेरे ना पूरे जीवन में हर चीज़ एक कहानी से जुड़ी हुई है. So शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, I was the first one to post a YouTube video on sari draping. Yes. तो ठीक है, I mean I think about 21, 22 years back. I just किसी ने कहा हमारी अच्छी साड़ी है, he got a model, उन्होंने ही शूट कराया, उन्होंने ही पोस्ट कराया, वो वीडियो वायरल चला गया. I had no clue. I didn't even knew what YouTube was because हमारे को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता था. We didn't have these smart handsets, so these went there. And then slowly I started developing the habit of putting it on Facebook, क्योंकि Instagram तब नहीं था. Facebook में जब हम डालते थे तो सारे जो ड्रेप्स थे वो मॉडल के ऊपर डालते थे. उसके बाद आया हमारा कोविड में थी नहीं मॉडल और हम एब्सोल्युटली फ्री. और एवरी टाइम आई वुड फील कि ओ माय गॉड कोविड कब खत्म होगा, आई डोंट नो. मैंने जो अपने फैन बेस बनाया और उन लोगों को इतने दिन तक अगर वीडियो नहीं मिला तो आई डोंट नो हाउ वी गोइंग टू सस्टेन इट. सो द फर्स्ट वीडियो आई शॉट वाज ऑन माई सेल्फ. ट्राइपॉड लगाया, फोन सेट किया और अपना ड्रेपिंग स्टार्ट किया. वीडियो बनाया और मैंने तीनों को, मतलब दोनों मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड्स को, तीनों को अलग अलग रूम में भेज दिया और तीनों को वीडियो फॉरवर्ड कर दिया. बिकॉज देखो क्या होता है ना, हम कहते हैं हम बहुत आज़ाद ख्याल के हैं और हम ये माने चाहे नहीं माने हम अलग होके ये काम कर लेंगे. अलग होके सिर्फ एक उंगली उठती है. अगर इकट्ठे करना है, मुट्ठी बनाना है तो पांचों उंगली पर मिलना बहुत है. So same went with me. I wanted my family to be with me when I was doing something like this. So मैंने तीनों को वीडियोस भेजे. मैं चाहती थी कि everybody should be comfortable in me standing in a blouse and a tea-coat. And luckily tea-coat तब तक आ गया था. I never wore those petticoats. So COVID से आप सोचो 15 दिन पहले टी-कोट लॉन्च हुआ. It was just amazing how God has planned things. अच्छा, उसके बाद मैंने जब वीडियोस भेजा तो little one came, आन्या, Mom, you're looking so cute. So I said, यही expected था आन्या से, तो I mean she would not understand. Ratika came and Ratika just said कि मम्मा आप एकदम लग रहा है कि आप एक टीचर हो और आप कोई चीज़ सिखाने के लिए एकदम चाह रहे हो कि जो आप बता रहे हो वो पूरा का पूरा आपके स्टूडेंट्स, आपके ऑडियंस समझ जाए. It's so clear and there is nothing else looking bad, Mama, because you are wearing a crop top which is long and it is not a petticoat, it is a skirt. So done. Then came Naveen. ये दोनों तो हो गए. अब आया Naveen तो मुझे लगा oh my God, if I don't get a green tick with him then I'm gone. Naveen came and Naveen said, this is one of the most decent video of sari draping I've ever seen. And I was like, oh my God, thank God ये चीज़ इसकी. बस उसने बोला और उसके बाद there was no looking back. I kept on making videos. COVID के time I went live so many times. I did these videos on myself in between. आफ्टरनून में मैं जब भी फ्री होती थी, I would just try and make videos and post it on social media. So ये धीरे 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 समझ में आने लग गया कि जो आपका प्रॉब्लम्स है मैं उनको केटर कर पा रही हूँ. 2-3 आदमियों ने मेरे वीडियोस में लिखा कि
शर्म नहीं आती? आप ब्लाउज एंड पेटीकोट में खड़े हो जाते हो ऐसे नंगे। And I was like, किस एंगल से मैं नंगी लग रही हूँ? I felt really bad. And I told this to Naveen also कि Naveen, what do I do for this? So Naveen was like कि don't answer them back. Why? Because कुत्तों का काम भौंकने का होता है। हाथी कुत्तों के भौंकने से नहीं रुका करते। So you be the elephant, let them bark. कितने दिन भौंकेंगे? 1 दिन, 2 दिन? जब आपका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो वो खुद थक जाएंगे। फिर एक बार एक जन ने मुझसे कहा कि इतने स्ट्रेच मार्क्स से दिखाने में शर्म नहीं आती है। तो इससे पहले कि मैं जवाब देती, आप सबने जवाब दे दिया। जवाब था इनके पास स्ट्रेच मार्क्स है क्योंकि इनको भगवान ने एक ऐसी नीमत दी है कि ये एक बच्चे को she can give a birth to a baby, जो कि अनफॉर्चुनेटली ना आपके पास है ना आपके पास कभी होगा। So the way you females have answered back to that person, I was like, खुद क्यों लड़ना? हम हैं ना इकट्ठे। अगर आप तक उंगली उठेगी तो मैं हूँ और मेरे तक उठेगी तो आप हैं। So I think that's how it just started building. And आप बताओ मैं आपको सोशल मीडिया का पावर। I was in Italy, Puglia, and वहाँ पे रिसेप्शन में there was this Italian girl, and she came up to me and she said, "Are you the sorry lady?" And I was like, I looked at her and इसको पता भी है साड़ी क्या होती है? I watch all your videos, though I don't have one, but it's a therapy to watch your videos. And I was like, look at the power of social media. So आज अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, सही जरिया सही तरह से उसको यूज करो and see where you reach. One post and the whole universe is watching you. So just post good. Yeah, so before I am taking the question, but can I ask you something? As you said that stitched sari is in fashion right now and you don't endorse that, I also don't believe in that. But अब transformation हो गया है petticoat से skirt में. So I want to know that should we accept it or we should... I mean the decode, what I'm saying is it looks like a skirt. Why I'm saying skirt? It's because उसमें वो gap नहीं है जो हमारे मम्मी लोग के पेटीकोट्स में होया करते थे। वो तो सुविधा का गैप था, हम लोग सबको पता है वो क्या है। So I don't need to discuss what that was. So वो नहीं है। अच्छा दूसरा, क्योंकि आज की जनरेशन कभी नहीं चाहती, क्योंकि पता है मैं जब दादी से बात करती थी ना तो दादी हमेशा कहती थी कि उनके टाइम पे वो उनको हमेशा कहा जाता था कि थोड़ा भरवा लगो, भरा भरा शरीर होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि जो एकदम स्किनी होते थे ना तो उनको वो 2 पेटीकोट वो घेर वाला पहना देते थे कि क्या की लड़की है, शरीर में दम ही कोई नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। सो दादी हमेशा कहती थी कि हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं, हम लोग तो चुन्नट वाला पेटीकोट पहनते थे ताकि भरे भरे लगे। अब ये भरे भरे का क्या लॉजिक था मुझे नहीं मालूम है, बट दिस इज व्हाट दे वांटेड। सो आप सोचो वो अगर मैं यंग जनरेशन को दूंगी तो नहीं पहनेगा। अब यंग जनरेशन का 2 चीज, एक तो उनको स्ट्रक्चर चाहिए बट मूवमेंट चाहिए खूब अच्छा, क्योंकि जीन्स में भागने की आदत हो गई है। तो उसी तरह का कंफर्टेबल चीज चाहिए। तो हमने ये स्कर्ट जो बनाया ये 99% कॉटन है, 1% लाइक्रा हमने डाला है ताकि आपको वो स्ट्रेच मिल सके। ड्रॉस्ट्रिंग में हमने यहाँ पे इलास्टिक इसलिए दिया है ताकि आपको ब्रूजेस नहीं आए और आपको ऐसा ये नहीं लगे कि आप ऐसे एक नाड़ा बांध दिए जो एकदम आपको स्नग इन कर दिया है आपके बॉडी में। सो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने उसको डिसाइड किया है एंड आई थिंक इट इज़ एन अंडरस्कर्ट बट इट इज़ कॉल्ड द टी-कोट। I am using it. I just asked so that everybody gets to know, and it is so comfortable even in summers. So thank you for getting it for us. I just wanted कि अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालूँ तो ऐसा होना चाहिए कि आने वाले सारे जनरेशन कम से कम इतना याद रखिए, there was a lady who came up with a product which gave solution to all our problems. साड़ी भारतीय संस्कृति की पहचान है और शोभा है। जो आज आप इसे यहाँ तक लेकर आई हैं, ये हमारे सब लेडीज़ के लिए बहुत ही बहुत प्राउड की चीज़ है। और एज ए जेन मैं आपको इस मुकाम पे देखती हूँ तो मुझे मतलब इतना प्राउड फील होता है कि एक जैन समाज की लेडी
आज यहाँ तक है, तो उसके लिए सच में हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कुछ करें। और मेरा सवाल यह है कि साड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हर फिगर पर शूट हो सकती है, हर फिगर उस साड़ी को कैसे पहनेगा। जैसे कि मैं तो दुबली पतली हूँ, मैं पहन सकती हूँ, लेकिन क्या हर लेडी साड़ी को कैरी कर सकती है? ये सवाल 5000 साल पहले नहीं था। आज ये सवाल अचानक से इसलिए आया क्योंकि हमें ऑप्शंस दे दिया गया है। आज हम ऑप्शंस में जी रहे हैं कि साड़ी नहीं तो कुर्ता पहन लो, कुर्ता नहीं तो जीन्स पहन लो, जीन्स नहीं तो फ्रॉक पहन लो। जैसे मेरी मम्मी को मैं कहती हूँ कि फंक्शन में चलना है, साड़ी पहनना है, तो कहती नहीं नहीं मुझे साड़ी अब सूट नहीं करती, मैं मोटी हो गई हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। पुराने ज़माने की हीरोइंस क्या कर्व था उनकी बॉडी में और क्या लगती थी वो साड़ी में। अब आप सोचो, साड़ी ही एक कपड़ा है, बाकी सब चीज जितने भी आज तक कपड़े बने उनको एक तरफ रखो। अब साड़ी ही एकमात्र वो आउटफिट है, या सॉरी वो एक फैब्रिक है जो आपके शरीर में जाके बिना कोई चिक चिक किए आपके शरीर का शेप ले लेती है। ना सवाल करती है, ना जवाब देती है, ना आपको इरिटेट करती है, कुछ भी तो नहीं बोलती है। वो तो बोलती है कि आप मुझे धारण करो, मैं आपके रूप में ढल जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। Very good answer, ma'am. Hi, Jai Jinendra Dolly. And it's such a pleasure to see you, such humble soul, and yet, so my question also revolves around this, that you have, attained to the pinnacle of fame, name, and all of us, an icon to all of us. What is that one life mantra which you would like to give all the ladies here to keep going, I mean, आपकी लाइफ में वो क्या चीज़ है जो आपको इतनी ह्यूमिलिटी के साथ you're able to sustain this fame, name, and yet being so grounded? I think I admire that the most in you, so would love to hear it from you. पेड़ वही झुकता है जिसमें फल होता है। जिस पेड़ में फल नहीं होता है वो झुकता नहीं, वो खड़ा अकड़ू की तरह रहता है। जब तेज आंधी आती है तो हमें तो झुकने की आदत है, तो हम झुक जाते हैं, और वो क्योंकि उसे झुकने की आदत नहीं, आंधी में टूट कर बिखर जाता है। तो पापा ने यही सिखाया है और आई थिंक इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ती रही हूँ मैं हमेशा। नो मैटर वेयर यू रीच, यू शुड बी रीचेबल। आप कहीं पे भी पहुँच जाओ। आज भी मुझे पता है कि लोगों को ये मालूम है कि डॉली को हम फ़ोन करके उससे बात कर सकते हैं। मेरे सारे डीएम्स को मैं पर्सनली आंसर करती हूँ, वो 200 हो चाहे 2000 हो। जिन लोगों को डाउट होता है कि ये कौन आंसर करता है, मैं उनको वॉइस नोट सेंड करती हूँ, सुनो मैं ही हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बोलती हूँ कि इट इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न, एंड देयर इज़ वन थिंग दैट यू ऑल शुड नो, दैट हर्डल्स विल कम इन योर लाइफ। ये सारे आएंगे, उठो और चल पड़ो। रास्ते तय करना है तो आप गिरोगे, नियम है, उठो और चल पड़ो। पता है एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं? एक्सीडेंट्स वहाँ होते हैं जहाँ पे रोड एकदम प्लेन होती है और दूर दूर तक बम्पर नहीं होता है। एक्सीडेंट वहाँ होता है क्योंकि गाड़ी चलाने वाले को पता रहता है, वो तो एट ईज हो जाता है, इधर देख रहा होता है, इधर देख रहा होता है, तभी अचानक से कुछ होता है और एक्सीडेंट हो जाता है। बट जिनको मालूम रहता है कि उनके लाइफ में इतने हर्डल्स आ रहे हैं, वो अपने जीवन का हर कदम को फूंक फूंक के रखती है, इसलिए वो कहीं एक्सीडेंट होने ही नहीं देती है। सो इफ योर लाइफ इज गिविंग यू टेस्ट, इफ द लाइफ इज टेकिंग टेस्ट, उस एंड रिजल्ट के लिए तैयार रहना, बिकॉज वो इतना सुंदर होगा, विच आई थिंक आई वुड नॉट बी एबल टू डिसाइड, बट मेरा मैनिफेस्टेशन बोर्ड में the first name that I had written was Neeta Ambani. And almost 15 years back when I got a call from their family and I was like, मैं क्योंकि WhatsApp था नहीं, तो मुझे लगा मैं सच की सुन रही हूँ, नहीं सुन रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन कहीं आसमान में कुछ हो रहा है। So this is the power of manifestation. अगर आप
शिद्दत से कोई चीज़ को चाहते हो और आप उसको बार बार कहते हो तो वो आप तक वो चीज़ पहुंचती है. बट इफ यू डाउट देन यू नॉट. थैंक यू. Jai Jinendra. Good afternoon to everyone. I am Dr. Neeta Malati and I am from Hyderabad. And I just wanted to give one information to all the ladies over here from even Hyderabad and other places also. Because like you, we have some 1,000 ladies in Hyderabad who are so inspired by this sari. And retired police commissioner Mrs. Manjeet Kaur, she is our leader who has taken out one group, Global 100 Sari Parade. And in that the commitment is that wear 100 sari in a year and post your pic in the Facebook and publish it. So that grows and also, and we are doing all this thing to encourage the young ones. We bring our daughters, our daughter-in-laws, our friends to join the group. At least if not daily, occasionally, wear on the festive day. Or we hold the sari group parties where we invite the weavers who tell them about the weaving and all. Because see, these weavers are there for weaving. If we You guys are doing a great if job. we won't buy their products, where will they earn? So we are encouraging youngsters who are earning so good salary. That's nice that our youngsters are in IT, different field, earning. So give respect to weavers. Buy at least 2 sarees a year or more, whatever you can. Wear few, or if you can't wear, give to someone who can't buy. And because as Madam said, sari will become a museum piece. Even we are bothered about that. Would have. Would. So you see this group. Here you can see my 100 sarees. Neeta Gulati, all this. So I mean, it is my humble request to you all to become the member and start wearing sari and become the member of Global 100 Sari. Yes, I can hear you. Come. आप बोलो मुझे सुनाइए. मैम हम आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो करते हैं. उससे हमको आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इवन स्पिरिचुअल लाइफ सबका अपडेट होता है. आपके स्टोरीज से, आपके वीडियोस से, आपके सब सीक्रेट्स पता होते हैं. बस एक सीक्रेट आपने शेयर नहीं किया है कभी. मुझे जानना है कि आप सेलिब्रिटी से लेके बॉलीवुड ब्राइड सबको ड्रेप करते हो, पर आपका ऐसे कौन सा मेमोरेबल मोमेंट है जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हो कि ये जो है मेरे लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट है या मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊंगी या चैलेंजिंग मोमेंट आल्सो. चैलेंजिंग तो बहुत सारे हैं बट एक इमोशनल मोमेंट मैं बताती हूँ. आई वाज डूइंग अ सेलेब्स वेडिंग. मैं सेलिब्रिटी का नाम नहीं बता सकती हूँ, सॉरी. बट और बहुत उनके साथ ऑलमोस्ट आई थिंक 12 दिन हम थे. बहुत सारे उनके इवेंट्स थे. तो जब शादी हुई और वो है ना, वो उस दुल्हन वाले किरदार को बहुत बार निभा चुकी है स्क्रीन पे. तो जब उनका शादी हो रहा था ना, तो आई कुड सी अ गर्ल सिटिंग देयर, नॉट एन एक्ट्रेस. उनकी जो भाव थी, उनका जो फीलिंग्स था, आई कुड जस्ट सेंस इट सो स्ट्रांगली. और जब वो विदाई हो रही थी ना, तो एग्जैक्टली ऐसा फील हो रहा था कि आपकी और मेरी विदाई हो रही है, किसी सेलिब्रिटी की नहीं. सो यू नो, क्योंकि मेरी सेलेब वाले वेडिंग में शी वॉज द फर्स्ट वन दैट आई डिड. तो मुझे अच्छा लगा था, अच्छा ये तो रोते भी नकली होंगे. यू नो, आई वाज जस्ट स्टार्ट फीलिंग इनकी हंसी भी नकली, रोना, बिकॉज ये हर चीज फिल्म है इनके लिए. बट इट इज नॉट लाइक दैट. ये भी रियल ह्यूमंस है, ये भी हमारी तरह इमोशंस रहते. रियल लाइफ में हो सकता है कितनी बार ये दुल्हन बने, बट रियल लाइफ में जब बनते हैं तो आपके और हमारे जैसे ही होते हैं. और चैलेंजेस तो मैं आपको बताती हूँ एक इंसिडेंट. सो व्हाट हैपेंड, मैं एक वेडिंग कर रही थी कोसा मुई में. और ये जो कपल थे, ये दोनों ऑलरेडी शादीशुदा थे और वापस से ये जयपुर आए थे. जयपुर कर रही थी,
वापस से ये जयपुर आए थे क्योंकि इनको रॉयल पैलेस टाइप की वेडिंग चाहिए थी। दोनों ब्राइड एंड ग्रूम एक ही रूम में थे और अपने अपने रिस्पेक्टिव कपड़े आयरन के लिए दे दिए थे। डन, आई मीन जैसे हम सब करते हैं। कपड़ा आया, दुल्हन बगल वाले रूम में, एक ही रूम का 2 पार्ट था, तो दुल्हन इस रूम में और दूल्हा उस रूम में। आई वॉज डूइंग द दुल्हन, सो मुझे दूल्हा का कुछ करना नहीं था। एंड कहते हैं शादी से पहले दूल्हे को नहीं देखते हैं, उनका उसमें कुछ था। सो वो दूल्हा रेडी होके निकल गया और दुल्हन को मुझे रेडी करना था। मैं दुपट्टा लिए, बोले व्हाई हैज द डिजाइनर मेड दिस काइंड ऑफ अ दुपट्टा। तो लगा अच्छा ठीक है, मैं दुल्हन को बोलूँगी तो उसके पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे, तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अब लिया हमने, उसको ड्रेप कर दिया, 2 दुपट्टा था, दूसरे वाले से सर कवर कर दिया। ऑल ऑफ दिस वाज डन, बट फिर भी अंदर से कुछ ना कुछ हो रहा था, यार ये कुछ तो गड़बड़ है, एंड ये दुपट्टा सेट नहीं हो रहा है, सही नहीं है, सही नहीं। उसके बाद जब मैं वरमाला के टाइम पे गई, मैं ब्राइड को देख रही थी क्योंकि मेरा फोकस तो मेरी ब्राइड है। जैसे मैं ग्रूम की तरफ देखी, मैं देखी उसने जो दुपट्टा लगा रखा है उसमें टैसल्स लटक रहे हैं। अब फॉरेन में रह गए बच्चे, उन्हें ये नहीं मालूम कि ये जो टैसल्स है ये दुल्हन के में लटकते, दूल्हे के में नहीं लटकते। He was very nicely wearing it and वो खड़ा है अपने दुपट्टे के साथ, वो टैसल के साथ खेल रहा है। And I was like, oh my God, what is this happening? So बस उनका जब तक वरमाला हुआ, and then after the Varmala, I told the bride that this was what went wrong, and immediately because I knew how to drape it, बहुत easy drape था, तो फटाफट इससे पहले कि वो स्टेज पे जाके पूरा फोटो सेशन कराते अपना रिसेप्शन का, उससे पहले हम दुपट्टा चेंज कर लिए थे। So there was another bride जो कि हम लोग हुआ ही कर रहे थे, and वो bride थी साउथ इंडियन bride, and that bride was wearing a लहंगा। अब उस ब्राइड के लहंगे में क्या हुआ कि वो जो ब्राइड थी वो थी 5'6", उसका जो फियोंसी था वो 6'3" या 6'4", तो अब समझ लो उसको कम से कम 6 इंच की हील पहननी थी। अब वो लहंगे के ट्रायल वगैरह के लिए वो लोग गए नहीं, क्योंकि उन्होंने तो फ़ोन पे सारा चीज़ ऑर्डर दे दिया था। लहंगा बन के आया फ्रॉम अ वेरी गुड रिनाउंड डिज़ाइनर, लहंगा बन के आया और वो उसके पाँव के नीचे तक, इट वॉज़न्ट इवन टचिंग द फ्लोर, वो एकदम उसके एंकल तक। अब वो ब्राइड जब बैठी तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं लहंगा देख रही हूँ तो ये छोटा लग रहा है और ब्राइड मुझे लंबी लग रही है, तो अब क्या करें। बट मुझे तो ब्राइड को बोलना ही था। सो आई वेंट एंड टोल्ड द ब्राइड दैट व्हाट आई फील इज योर दुपट्टा, योर लहंगा इज शॉर्ट, सो कैन यू जस्ट स्टैंड अप वंस फॉर मी टू मेजर इट। सो जब वो खड़ी हुई तो देखा बहुत छोटा है। शी पैनिक्ड, oh my God, I paid a bomb to the designer and look what the designer has done, he's ruined my big day. These designers, they never pay attention to every single thing. Oh my God, so much. Then I said, listen, calm down, we'll figure out the solution. And trust me, मैं उसको calm down कर रही हूँ, मेरे पास कोई solution नहीं था। मेरे पास कोई solution नहीं था और मुझे पता भी नहीं था मैं इसका क्या कर सकती हूँ, क्योंकि लहंगे की बॉर्डर खोल नहीं सकते। But you know, there is always, अगर आप दिमाग से, शांत दिमाग से सोचो तो कहीं ना कहीं से कोई सोल्यूशन निकल जाता है। साउथ इंडियन ब्राइड थी, मैंने उसकी मम्मी का पेटीकोट लिया, उसकी मम्मी का रियल जरी का कांजीवरम साड़ी, छोटी छोटी प्लीट्स बना के पूरी साड़ी को लहंगा बना दिया, क्लियर, और जो ओरिजिनल लहंगा था उसको उसके ऊपर चढ़ा। So, आज भी मैं जब वो पिक्चर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार गजब के टैलेंटेड है। So it really came out so well, so beautifully. So I just feel there's always a solution if we want to find a solution. Ma'am, please share that picture on Instagram. I will. Yes. Jai Jinay ma'am. We have time constraints. Okay, we'll just take the last question. Okay. Jai Jinay ma'am, Dr. Sunita Jain from Chennai. मैम, आपने अपनी शिक्षा के बारे में बताया, अपने समाज में एक स्थान को बनाने के लिए जो चीज़ बताई, और साड़ी को साड़ी की तरह भी, मतलब आपकी जो जर्नी मैंने अभी सुनी मुझे अच्छी लगी, और मैं इसके लिए आपको बधाई देती हूँ कि आपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो मान सम्मान की जो हमारी साड़ी है, जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही, जो बीच में कहीं से गायब हो गई थी या जिसने अपना रूप बदल लिया या लोगों ने रूप बदल दिया, वो आज वापस एक लेवल पे आ गया है। तो ये आपने बहुत बढ़िया काम किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ, और हम लोग अप्रिशिएट हैं इस चीज़ के लिए कि आप इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। यस
मैम मेरा नाम रिद्धि जैन है, मैं नागपुर से सिर्फ ये इवेंट अटेंड करने के लिए आई हूँ। मेरे हस्बैंड को पता है मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। उन्होंने मुझे जैसे ही बताया कि डॉली जैन आने वाली है, मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी जाना है, मुझे उनको लाइव देखना है, क्योंकि मैं मतलब बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ और मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ मैम, और आई रियली विश टू बिकम समवन लाइक यू सम। हाउ स्वीट, यू विल बिकम अ बेटर वर्जन लाइक यू। मेरे जैसे क्यों बनना, मेरे से बेटर बनना। हमेशा यही कामना करना चाहिए। इंस्पिरेशन टू ऑल दिस वुमेन। मैं यहाँ सुबह से हूँ, लेकिन इतनी बड़ी स्माइल उन लोग के फेस में नहीं थी। आपके आने से जो स्माइल आई है, जो वाइब बन गया है, ऑल थैंक्स टू यू। यू आर ट्रूली इंस्पायरिंग। हम लोग एंड करने जा रहे हैं, लेकिन एक रैपिड फायर तो हो जाना चाहिए। मैं करण जौहर तो नहीं हूँ, लेकिन एक रैपिड फायर तो कर ही सकते हैं। हम लोग मतलब कि सब, बट यू नो, मैं सॉरी जस्ट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। साड़ी ड्रेपिंग इतनी औरतों ने स्टार्ट कर दिया है, इतने सारे लोग इसमें आ गए हैं। मेरे खुद के जान पहचान वाले, देयर वाज वन लेडी जो मुझसे जब वो सीखी तो मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था, बट वो सीखी और वो बहुत शिद्दत से उसने सीखा था। वो एक टैक्सी ड्राइवर की वाइफ थी। आज उसके घर का इनॉग्रेशन हुआ है और पूरा पैसा उसने खुद ने कमाया। सो यू नो, आपको ज़रूरत, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास खूब चीज़ हो तो आप इन्वेस्ट करो, फिर ही आप कुछ रिटर्न पा सकते हो। छोटे से चीज़ से भी शुरू किया जा सकता है। Thank you for inspiring us, really, and we are very honored to have you here at Jito. So rapid fire में हम जानना चाहते हैं कि which is your favorite साड़ी? मतलब साड़ीज़ की भी बहुत फॉर्म है, कॉटन साड़ी, कांजीवरम सिल्क। Which is your favorite साड़ी? Which you love to drape also, which you love to wear also? अगर अपने बच्चों में माँ बता पाए कि कौन सी उसका फेवरेट बच्चा है, तो शायद आज मैं बता दूँ कि मेरा फेवरेट साड़ी कौन सा है। अच्छा ठीक है, ये आपने थोड़ा डिप्लोमेटिक दे दिया। अब मैं बताती हूँ, अगर आपको जीतो की लेडीज को आज साड़ी पहनानी है, तो which color you will choose? Oh, which color? I would use the blue, the green, the yellow, and the red. Okay, and this is truth or myth that every fabric doesn't suit every body. हर body के लिए एक अलग fabric होता है. They should avoid. It's a myth. There are one or two fabric which I think busty females should avoid, which is like net. Yes. That's the only one fabric. बाकी सब fabric. Okay. अब next one में आप प्लीज डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए। नहीं, बेस्ट सेलिब्रिटी जिसको आपने साड़ी पहनाई है, इट्स योर फेवरेट। हाँ, कैमरा में प्लीज, ये लोग लेकिन हमको जानना है। I have been with Deepika for the longest time. I have been, अब मेरे देखो, साउथ में नयनतारा is the most adorable. I really feel she's like my best friend here. And there I feel Deepika and Alia Bhatt. So I've been all like family to me. मैं कैसे एक को बताऊँ? Awesome. Last one. Yes. ये मुझे आपके मैनिफेस्टेशन बोर्ड के बारे में जानना है। अब कौन है आपकी लिस्ट में नेक्स्ट? अभी कोई बच्चा है क्या? That's a good one. That's a good one. और मैं अभी मजाक में बोल रही थी, मोदी जी ने शादी नहीं की, इसलिए शायद अभी वो डॉली जी को नहीं बुलाया। So वो मिस कर रही है मोदी जी। उनकी साड़ी स्लीप हो रही है। But it was absolutely honor and the warmth and how jovial you were with us. हम लोगों को सच में आपने जो बताया, you are very grounded, और हमको celebrity feeling नहीं आई जो आप हैं। We look at you in awe, but today आप लोगों को लगा नहीं। We just said as is we are talking to someone, we are learning from someone, but इन्होंने इतने celebrities को dress किया, we didn't feel it. So that is the humbleness she has, and we are very honored to have her. And I would request the ladies to come over and felicitate her, a small token of appreciation. And I would also like to invite from the Apex team, Miss Bindu Raisoni, Miss Anita Pirgal, Miss Ranjana Jain, and the core team of Jito. Excuse me, भैया. And Jito, next time when you're doing something like this, make sure we'll do a good sari draping workshop for all of you. We will do it. I promise I'll come back to Hyderabad and we will do a great session with you. Because there are a lot of silk fabrics that Hyderabad has and people really don't know how to wear it. Carry it. They know how to wear it, but carry it. We'll do all of this.
So ladies, if you want a workshop from Dolly Ji soon, I want to hear huge round of applause. फिर ही वो आएंगी और फिर ही वो workshop करेगी. Please everyone be seated for 2 minutes. Excuse me, ma'am. I request everyone kindly be seated. Okay. Ma'am, wait. I would like to call upon Miss Jyoti Ji on stage. I request all the ladies, please be seated. It's a humble request to everyone, kindly be seated. आपने मेरा वीडियो लिया है क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो तो कहाँ मिलेगा? I want तेलुगु नहीं आता. I want our videos. Videos. हाँ, victory. Oh, dumbbells. Hello friends, Jyoti Reddy. So I will give her a very exciting talk